मुझे ये लगता है कि अब मुझे मेरा वाक्य को चेंज करना पड़ेगा। हैबिट चेंज करना ये बात सबके बस की होती है। हैबिट हैबिट चेंज करना ये बात सबके बस की होती है। बस उसको अपने मन को लगना चाहिए कि नहीं, मैं मेरी आदतें चेंज करूंगा। जो व्यक्ति अपनी आदतों के ऊपर काम कर लेगा वो जीवन में कुछ भी कर लेगा। सिर्फ अपनी आदतें चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये जो हमारे 30 मिनट्स होते हैं, इसमें आप सभी लोग ऐसे जगहों पे बैठे कि जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखिए। वीडियो ऑन रखने से हम एक दूसरे के ऑरा में घुल जाते हैं। उदाहरण तौर पे, जब हम एक रूम में, एक क्लास में जब सीखते हैं, तो क्लास में सीखते हैं तो क्लास में सभी लोग जो होते हैं, टीचर सिखाते हैं आमना सामना, वो उनका ऑरा होता है, तो उसमें घुल जाते हैं। मोबाइल कहीं पे आगे रख दीजिए और कभी भी मेडिटेशन हो या ऐसा इंटरेक्शन क्लास हो कि जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, वहां पे आपको वीडियो ऑन करके बैठना है। वीडियो ऑन करके बैठने से बहुत सारे फायदे हैं। अब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं और जिसके माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वीडियो ऑन करके जब बैठते हैं तो सेम फीलिंग हमारी ये आती है कि हम आमना सामना किसी के साथ बैठे हैं, मैं आपको देखता हूँ सब लोगों को, और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा अपने ऊपर होता है। ओके, तो ये आज का चौथा दिन है। 7 डे 7 डे चैलेंज जो हमने लिया है, 7 डे चैलेंज में से ये हमारा चौथा दिन है। और चौथे दिन में हम सभी लोग आए हैं। आज चौथे दिन में हमने 7 दिनों का चैलेंज क्या होता है, मैंने पहले 21 दिन का चैलेंज लिया। 21 दिन में चैलेंज में मैंने आपको कहानी बताई कि कौन मेरे साथ था और कौन कौन नहीं था और किस तरीके से मैंने मेडिटेशन किया। फिर उसके बाद वहां पे लोग हुए। और अब सेकंड है, मैंने 7 दिन का चैलेंज और रखा। इसका बेनिफिट जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से कर लेगा वो 100% आने वाला है। जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से कर लेगा वो 100% इसका बेनिफिट आने वाला है। और जिन लोगों को बेनिफिट आ रहा है उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन अपना बेनिफिट अगले वाले आदमी को पता चलेगा, दूसरे आदमी को पता चलेगा कि इसके अंदर परिवर्तन कैसे हो गया, क्या किया इसने, या आपको नहीं पता चलेगा, दूसरे व्यक्ति को पता चलेगा। वो बोलेगा, अरे आप गुस्सा करते थे, शांत हो गए, आपके बातों में विश्वास आ गया, आपके कामों में एनर्जी आ गई। ये आपको नहीं पता चलेगा, ये दूसरा व्यक्ति आपको बताएगा कि नहीं, आप में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है। और इस तरीके से मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन का पावर होता है। मैं चाहूंगा आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपके जीवन में सब सुख सुविधा आए, आप अपनी हैबिटें चेंज करें और ये यूनिक चीजें जो और नहीं कर पाते वो हम कर पाते हैं। उदाहरण तौर के लिए, जब दुनिया सो रही है तब आप अपना प्लानिंग कर रहे हैं, जब दुनिया वर्कआउट नहीं कर रही है तब आप अपना वर्कआउट कर रहे हैं। एक और खास चीज, जैसा मेडिटेशन हो जाए तो मेडिटेशन होने के बाद और कंबल लेके सो नहीं जाना। क्योंकि अब ऐसा भी हुआ है, मैंने मेडिटेशन क्लास किया, फिर मैं वॉकिंग के लिए चला जाता हूँ। तो मैं वॉकिंग के लिए जाने लगा, मैं कॉल लगाया कि आज का क्या प्लानिंग है। तो अंदर से आवाज, सर आप देखता हूँ ना सर। मैं बोला, सो रहे हो क्या? हाँ सर। बोले, थोड़ा सा आंख लग गई। बोला, तुम्हारा मेडिटेशन का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, अब आपका रात का सोने का समय 10, 10:30 बहुत हो गए, या एक बार सो गए सो गए,
उसके बाद आपका सुबह उठने का समय बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप 4 बजे का लगाओ, 5 बजे का अलार्म लगाओ, 5:30 का लगाओ, बिल्कुल परफेक्ट उठना है उस समय में, और उसके बाद मेडिटेशन को लग जाओ। तो मैं जैसे रोज सिखा रहा हूँ 2 प्रकार से मेडिटेशन, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं एक ही मेडिटेशन में मेडिटेशन प्लस प्लस विजुअलाइजेशन एक साथ करवाता हूँ, ऑफर्मेशन। तो उसमें आप लोगों को दिक्कत जाती है, ध्यान नहीं लग पाता है। ध्यान के तो बड़े बड़े सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले ध्यान के लगाते हैं, आनापान के माध्यम से थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, और उसके बाद फिर पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये आप जो सीख रहे हैं आज, ये जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और इसका फायदा आपको हमेशा होता है। तो सभी लोग ध्यान के पोजीशन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। तो मैं जैसे बोलता हूँ उस तरीके से 3 सांस लेनी है। प्रति सांस के प्रति ये वाक्य दोहराना है कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा बाहर, सारा सुख अंदर, सारी परेशानियां बाहर, सारा प्रकाश अंदर, सारे अंधकार बाहर। इसे 3 सामान्य सांसों के ऊपर लौट जाना। 3 गहरी सांस, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। सामान्य सांसों के ऊपर लौट जाइए। पूरा ध्यान आपकी एक एक सांसों के ऊपर हो। ध्यान को भटकना न दे। अगर ध्यान भटकता है फिर भी सांसों के ऊपर लेके आओ। पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित करें। ध्यान को भटकने न दे। किस तरीके से नाक से श्वास आ रही है, जा रही है, किस नाक से दौड़ से आ रही है, किस नाक से दौड़ से जा रही है, पूरा ध्यान केंद्रित करें। चेक करें कि नाक से आने वाली सांस गर्म है, ठंडी है, गुनगुनी है। बाहर से आने वाली आवाजें आपको और मदद कर रही है, आपको मन एकत्रित करने के लिए, ध्यान लगने के लिए।
मन को भटकने ना दे। भटकता है तो फिर और सांसों के ऊपर लेके आए। अपने शरीर की संवेदनाओं को फील करें, महसूस करें। चेहरे से होते हुए, सर से होते पाँव तक, पाँव से होते सर तक। सबसे पहले चेहरे पे, अपने नाक पे संवेदनाओं को महसूस करें। संवेदना मतलब आपको कुछ ना कुछ तो महसूस हो रहा है, ठंडा, गरम, बुझावट सा। आंखों के ऊपर ध्यान दे। आंखें की पुतलियां शिथिल हो चुकी हैं, शांत। आंखों पे कुछ महसूस हो रहा है। जो भी होता है वो संवेदना है। सर तक, अपने बालों तक, अपने दोनों कानों तक। कानों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। संवेदना फील हो रही है, ठंडा है, गर्म है, बुझा रहा है। पूरे चेहरे पे संवेदनाएं फील हो रही है। गले से नीचे होते हुए, दोनों कंधों से, पूरे हृदय से, दोनों हाथों से नीचे होते हुए, अपने पेट से, पेट के नाभि के निचले भाग से, शरीर के अंतिम बिंदु तक, दोनों हाथों से, उंगलियों से, अपने दोनों जांघों से, घुटनों से। आप जिस जिस अंग के ऊपर ध्यान दोगे, आपको हर अंग पे कुछ ना कुछ महसूस होगा। संवेदनाएं फील होंगी पैरों तक, पैरों के लास्ट उंगलियों तक। जहां ध्यान लगाओगे वहां पे ध्यान लगेगा। उंगलियों से और ऊपर तक, सर तक। जिस तरीके से ऊपर से नीचे अपने शरीर को निरीक्षण करते हुए आप नीचे गए थे, उसी तरीके से निरीक्षण करते करते धीरे धीरे से आपको ऊपर चढ़ना है, सर तक। ऐसी क्रिया को आपको कंटिन्यू करना है, सर से पाँव तक, पाँव से सर तक। कुछ एनर्जी महसूस होंगी आपको, कुछ शक्ति महसूस होंगी आपको। सर से पाँव तक एनर्जी को महसूस कीजिए, पाँव से सर तक ऊर्जा को महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में भरते हुए दोनों हाथों को
मलते हुए चेहरे से घुमा लेना है। संवेदनाएं मतलब क्या? संवेदना मतलब जैसे हम दूसरे तरीके से मेडिटेशन जब करते थे तो हम उसको बोलते हैं एनर्जी को फील करना। जैसे एनर्जी सर से पाँव तक जा रही है, पाँव से सर तक जा रही है, उसको बोलते हैं एनर्जी फील करना। लेकिन गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ बुद्ध ने जब मेडिटेशन के माध्यम से जब लोगों को तारना सिखाया, तो उसमें जब उसका जब ज्ञान जब इंडिया में फैलाया गया गोइंका जी के माध्यम से, तब उन्होंने संवेदनाएं बताई कि जब हम मन को बोलते कि एकाग्रित कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि मन को किसी वर्ड के माध्यम से, किसी शब्दों के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन आपका मन अवचेतन मन में कैसे पहुंचेगा? मतलब हमारे माइंड में अभी तक के जितने भी मैसेज बोलो, जितने भी फोल्डर बने हैं, उसको डिलीट कैसे होंगे? अब हमारे मन में, माइंड में बहुत सारे फोल्डर्स है। हमारे मन में, माइंड में बड़े सारे फोल्डर है। गरीबी का फोल्डर है, हमारे माइंड में ये फोल्डर है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। एक जगह पे बैठ के आप करें, मोबाइल आगे रख दीजिए, बार बार अपना ध्यान उधर मत। तो माइंड में एक फोल्डर है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, मैं गरीब हूँ। घर के लोग बोलते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता है। या जिस तरीके से जो फोल्डर बने हैं उसको रिमूव करना है। और ये सब फोल्डर कहाँ पे बने हैं? हमारे अवचेतन मन में बने हैं। मन के दो भाग है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन में क्या है कि हम जो विचार करते हैं, जितने भी विचार करते हैं, प्रेजेंट स्थिति में होते हैं, वहां से फिल्टर होके अवचेतन मन में जाते हैं। और एक हमारे अवचेतन मन में ये जो माइंड है, ये इतना बड़ा स्टोरेज वाला है, जैसे 1 TB 2 TB 1 GB। आप ये देखते होंगे 1 GB के बाद आता है 1 TB के बाद आता है और कुछ। तो ये हम देखते गए यार 1 TB 1000 GB में तो कितना सारा स्टोर हो रहा है। लेकिन माइंड उससे भी पावरफुल है, इसमें असीमित चीजें सीमित हो सकती है, अंदर जा सकती है, इतना पावरफुल है। आप देखोगे एक व्यक्ति है जो एरोप्लेन बनाता है, एक व्यक्ति है जहाज बनाता है, एक व्यक्ति है किसी चीज का आविष्कार करता है, एक व्यक्ति है हजारों किताब पढ़ लेता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हजारों किताब पढ़ लेते हैं। ये सब कहाँ पे जा रहा है? माइंड में तो जा रहा है। ऐसे 10 किताब अगर हम अपने लैपटॉप में सेव करें तो फुल हो जाएगा लैपटॉप, लेकिन सब माइंड में गया। कैसे गया? हमारे माइंड में असीमित शक्तियां है, बस उस शक्तियों को हमें समझना है। और वो शक्तियां जागरूक कैसे होंगी? जैसे जामवन ने बताया हनुमान जी को कि आपके अंदर असीमित शक्तियां है, बस उसको उजागर करने की जरूरत है। सेम हमारे अंदर भी असीमित शक्तियां है, हमें पता होने की है। सिर्फ हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी, कोई रोक टोक नहीं। हम जब माहौल में, जिस माहौल में ढल जाते हैं, उस माहौल में क्या सिखाया जाता है वो जरूरी है। मैं हमेशा गुणवंत सर को बोलता हूँ कि आप जिस माहौल में हो, वो माहौल, वो विचार करने वाला माहौल नहीं है। आप जिस मेडिटेशन में रहते हो, जिस फीलिंग में रहते हो, अभी मैं आपको मेडिटेशन करवाया, अब मैं आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करवाऊंगा,
और पॉजिटिव अफर्मेशन करने के बाद आप उसी फीलिंग में रहोगे दिन भर। फिर आपके पास कितना भी कोई नेगेटिव आए, कितना भी कोई कुछ बताने वाला है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव अफर्मेशन ले चुका है। और ये सही समय है सुबह का, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। तो आपके आपके ऑरा में आपको लगना है। अब मान लीजिए कोई खर्रा खाता है, कोई दारू पीता है और वो उसके आदतें छुड़ाना चाहता है, तो ये छूटेंगी कैसे? ये छूटेंगी सिर्फ एक चीजों से, मन से ही। अब हमारे मन में हमने बोल दिया है, मैं बोलता हूँ खर्रा मेरे शरीर के लिए खराब है, मेरे मन में और दूसरा माइंड है, वो मुझे मैसेज देता है नहीं 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 खा ले, खाने से तुझे अच्छा लगेगा। एक माइंड बोलता है नहीं ये बेकार है, दूसरा बोलता है कि नहीं ये अच्छा है, खा ले फायदा होगा। एक माइंड बोलता है सुबह जल्दी उठ जा, दूसरा माइंड बोलता है कि नहीं नहीं थोड़ा देर और सो जा, थोड़ा सा कंबल डाल ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक माइंड बोलता है लिमिटेड खाना खाना चाहिए, ज्यादा खाऊंगा तो अपचन होगा या मैं ज्यादा वर्क नहीं कर पाऊंगा। दूसरा माइंड बोलते हैं मुंह को बहुत अच्छा लग रहा है, खा ले और खा ले, फिर सो जा। एक माइंड बोलता है कि मुझे आज काम को लगना है, आज मुझे मेरे टारगेट पूरे करने हैं। दूसरा माइंड बोलते हैं थोड़ा सा रील देख ले, थोड़ा सा मोबाइल देख ले, थोड़ा सा टाइम पास कर ले। तो ये क्यों होता है? ये हमारे माइंड में बैठा हुआ है, ये फोल्डर है, ये हमारे माइंड में बरसों से बैठे हुए हैं और इसको रिमूव करना है। तो अब एक फाइल है, उसमें ऑलरेडी अब आपका मेमोरी है। हमारा दिमाग का भी मेमोरी फिक्स होता है, पहले फिक्स होता है। जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा ऑरा खुलते रहता है और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। तो उसमें ऑलरेडी जो पहले जो फोल्डर लगे हुए थे, जितने भी फोल्डर पहले थे, अब उस फोल्डर में हमें जहां पे गरीबी का फोल्डर था, जहां पे असुरक्षा का फोल्डर था, जहां पे भीति का फोल्डर था, वो फोल्डर को हटा के हमें अच्छा फोल्डर डालना है। उदाहरण तौर पे आपने किसी बाइक पे बैठे थे आज से कुछ दिनों पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, और उस बाइक से वो दोस्त ने आपको गिरा दिया था। अब जैसे उसने गिराया आपको नीचे और आपको लग गई थोड़ी सी चोट, तो फिर क्या हुआ? आपको उस बाइक की यादें आपके दिमाग में बैठ गई। मैं उस बाइक पे बैठा था और उसी जगह पे, जिस जगह पे आप गिरे थे, आपको याद आ गया। अब सेकंड टाइम क्या हुआ? आप उसी व्यक्ति के बाइक पे बैठने गए, बैठते पहले ही उसके आपके दिमाग में आ गया ये मुझे गिरा तो नहीं देगा। और वो तो बात अलग है, लेकिन जिस रास्ते से गए और उसी रास्ते से गए जहां पे आप पहले भी गिर चुके थे, आपको और माइंड में आया ये आज तो मुझे पक्का यहाँ पे गिरा देगा। रीजन, असुरक्षा का फोल्डर आपके दिमाग में बैठ गया। एक दोस्त था आपका जिसने आपसे पैसे लिए और पैसे आपको रिटर्न दिए, बड़े सारे दिन हो गए, आपने मांगा, उसने पैसे मिस कर दिए। फिर आपके मन में उसके प्रति छवि बढ़ गई कि ये पैसा नहीं देगा, इसको पैसा नहीं देना। फिर आपके पास कोई दिनों बाद और फिर से आपको मांगने आया, तब आपकी स्थिति सब कुछ अच्छा था, आपको कुछ अर्जेंट परेशानी के लिए वो पैसे मांगने आया, फिर भी आपने कुछ कारण बहाने बना दिया, पैसा नहीं दिया उसको। और रीजन कि आपके अवचेतन मन में पहले बैठ चुका है कि उसने मेरे साथ एक बार धोखा किया था। आप उस बात को भूले नहीं है, चाहे वो 5 साल की बात हो या 50 साल की बात, कितनी भी पुरानी बातें। तो ये सब जितनी भी पुरानी बातें हैं, अब मैं आपको बोलूंगा कि 8 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी आपको अच्छे से याद नहीं होगा, परसों के दिन कौन सी सब्जी खाई थी आपको अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन आपको एक बात जरूर याद है, आज से 10 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था, सबको पता है।
आज से 5 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था आपको सबको पता है। रीजन रीजन है कि आपके अवचेतन मन में वो बातें बैठी थी और आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और ऐसी ही बातें हमारे अवचेतन मन में हमको बिठानी है, एक दूसरे माइंड में बिठानी है। और वो बातें है सक्सेस की, वो बातें है कामयाबी की, वो बातें है अपने आप को डेवलप करने की, वो बातें है जीवन में कामयाब आगे बढ़ने की, वो बातें अपने सपनों को पूरे करने की, वो बातें है अपने परिवार में संतुलन लाने की, वो बातें है हमारे रिश्ते अच्छे बनाने की, वो बातें हैं अपने आप को डेवलप करने की, वो बातें हैं अपने आप को स्ट्रांग करने की, और बातें हैं अपने टाइम मैनेजमेंट की। वो सभी बातें जो अभी हमें अपने फ़ोल्डर में डालनी है और उसके माध्यम से अमीर बनना है। तो ये अवचेतन मन के बारे में मैंने समझाया कि अवचेतन मन में करने से क्या फ़ायदा होता है। अब हम इसके ऊपर विजुअलाइज़ेशन करेंगे कि हमारे विजुअलाइजेशन के माध्यम से हमारे माइंड में हमें वो बातें स्टोर करनी है। अब हमने क्या किया, मेडिटेशन किया, हमारा फिल्टर लेयर खोल चुके हैं। अभी उस फिल्टर लेयर से अंदर हमें डालना है पॉजिटिव अफर्मेशन। तो आप सभी लोग फिर से अपनी आंखें बंद कर दें। 3 गहरी सांस लेना है, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर, सारा सुख अंदर, सारी परेशानी बाहर, सारा प्रकाश अंदर, सारा अंधकार बाहर। और सामान्य सांसों के ऊपर लौट जाए। पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे हो। पूरा ध्यान हमारी आती जाती सांसों पे। 5 बार अपने मन ही मन दोहराना है, शांत 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 शांत। इस पल, इस वक्त जिन भी शक्तियों को आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, परमेश्वर, जिनको भी आप मानते हैं उनको एक संदेश देना है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं और आप एक है, हम दोनों में कोई अलगाव नहीं है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं और आप एक है, हम दोनों में कोई अलगाव नहीं है। मुझे बेशक प्यार की ऊर्जा से, मुझे बेशक प्रेम की ऊर्जा से भर दीजिए। मुझे बेशक प्यार की ऊर्जा से, मुझे बेशक प्रेम की ऊर्जा से भर दीजिए। मैं मेरे जीवन में जो भी टारगेट लेता हूँ वो उसको पूरा करने का शक्ति दीजिए। मैं मेरे जीवन के सारे सपने पूरे कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ताकतवर बना, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं बोल्ड निर्णय ले सकता हूँ। मेरे अंदर असीमित शक्तियां हैं, मेरे अंदर असीमित शक्तियां हैं जो मुझे विचार करने पे मजबूर करती है, जो मुझे सकारात्मक ऊर्जा देती है। मैं पैसे को आकर्षित करता हूँ, मैं धन को आकर्षित करता हूँ,
मैं धन को आकर्षित करता हूँ, मैं धन को आकर्षित करता हूँ। मैं जीवन में जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं जीवन में जो चाहे वो कर सकता हूँ। मेरे अंदर असीमित शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर असीमित शक्तियाँ हैं। मैं खुशियों से भरा हूँ। मेरे परिवार में तालमेल है, मेरे परिवार में तालमेल है। मेरे वजह से मेरे परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैं सारी सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर महसूस करता हूँ। मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। मैंने जो भी सपने सोचे हैं वो पूरे हो चुके हैं, वो पूरे हो चुके हैं। मैं ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ, मैं ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ, मैं ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छा घर बना लिया है। मेरे सपनों का घर मेरा बन चुका है, मेरे सपनों का घर बन चुका है। मेरे पास सपनों की कार मेरे पास है, मेरे पास सपनों की कार मेरे पास है। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैंने सभी टारगेट मेरे पूरे कर चुके हैं, सभी टारगेट मेरे पूरे हो चुके हैं, मेरे सभी टारगेट पूरे हो चुके हैं। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल। मैं सारे शक्तियों से भरा हुआ हूँ, सारे शक्तियों से भरा हुआ हूँ। ईश्वर इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इन सभी कार्यों के लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन भी शक्ति और वस्तुओं ने मुझे मदद किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे माता पिता बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे गुरुजन धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ज्ञान दिया। हर वो वस्तु के लिए धन्यवाद व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। हर वो चीज के लिए, आपका पेन से लेके आपके लैपटॉप तक, आपके मोबाइल तक, आपके खाना खाने तक, आपके भोजन के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके घर में जो पानी आता है उसके लिए, हर वो वस्तु आपके पास, बिजली आई आपके घर में उसके लिए धन्यवाद, आपके माँ के लिए धन्यवाद, आपके पापा के लिए धन्यवाद, अपने बहन के लिए धन्यवाद, भाई के लिए धन्यवाद, वाइफ के लिए धन्यवाद, हर वो वस्तु और प्राणी को धन्यवाद व्यक्त करें। मैं हर वस्तु के लिए धन्यवाद हूँ। नेचर आपने इतना सब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं विचार करने की शक्ति मुझे मिल रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंदर असीमित शक्तियाँ है, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मेरे सभी टारगेट मैं पूरे कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सारी आभार की एनर्जी अपने हृदय में लाइए। अपने अंदर समा लीजिए और जब आपको ठीक लगे तो दोनों हाथों को तरह से घुमा लेना है। जब आपको ठीक लगे तो धीरे धीरे से अपने आंखें खोलें। आ गए सब लोग? तुषार सर, काजल मैम, बाकी आधे लोगों का तो वीडियो ऑफ है। कोई मतलब नहीं होगा, आप यहाँ पे बैठे हो और वीडियो ऑफ करके बैठे हो तो उधर से काम कर रहे हो, तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं
उसका कोई ये नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ सर आज के दिन में। आज मैं मुझे लगता है मैं 5 बजे उठा, और उठने के बाद जैसे 6 बजने वाला था तो मैं सभी लोगों को फॉलो अप कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैंने सोने से पहले ही मैं ये सोचा कि आज जल्दी उठूंगा, और जल्दी उठने के बाद सभी डाउनलाइन को फॉलो अप करूंगा, और मुझे भी मेडिटेशन में जाना है। सोने से पहले से ही मैंने ये चीजें किया, और उसके बाद मैं सो गया था सर। राइट टाइम जो है कि 5 बजे मैं उठ गया। राइट टाइम 5 बजे उठा, और उठने के बाद ब्रश वगैरह सारी चीजें हो गया। होने के बाद डायरेक्ट मेडिटेशन में बैठा था। ऐसा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने तो जो बताई आपको वही किया आपने। जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन किया मैंने, हर टाइम बताता हूँ कि रात को सोने से पहले आप बोलो मुझे कल 5 बजे उठना है, भगवान आपको बिना अलार्म का उठा देंगे। 5 बजे जी आपको सर। बोलेगा उठ, टाइम हो गया भाई, 5 बज गए, तुमको मेडिटेशन करना था। फिर तुम जो बोलते हो कि नहीं थोड़ा सा सोने दो, तो ये अलग बात है। लेकिन वो उसका काम कर लेता है। राइट। सेकंड चीज है, जब मेडिटेशन किए आपने, जब आपने पूरे तन मन धन से लगे, तो आपको उसका फर्क भी नजर आया। आज आपको और एनर्जेटिक लगेगा। लेकिन यही चीजें आप जब बार 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 करोगे, पिछले बार 21 दिन का चैलेंज था, अभी 7 दिन का चैलेंज है, आप चौथे दिन में कनेक्ट हुए हैं रमेश। तो कोई भी चैलेंज जब भी हम शुरुआत से लास्ट तक लेते हैं तो उसका असर बहुत अलग पड़ता है। मेरा भी मन होता है यार, आज मैं 1 घंटा सिखाने से अच्छा है तो मैं थोड़ा कोई दूसरा काम कर लेता हूँ। फिर मेरा मन बोलता है नहीं, तूने चैलेंज लिया, चैलेंज पूरा करो। जी सर। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा पहले कैसा था सर, 2020 में मैं सुबह सुबह उठता था, 2020 से पहले। जब से लॉकडाउन लगा तो 10 बजे तक सोता था सुबह में। अभी जब से मेडिटेशन आना स्टार्ट हो गया, मतलब मेडिटेशन आप बोले कि मेडिटेशन करना है, तो मेरे डाउनलाइन कुछ लोग जानते हैं मैं 7-7 बजे तक सोता था, 7-7 बजे तक। तो मैंने ही सोचा कि अभी मेडिटेशन करना चाहिए, और पहले जैसा ही बनना है, जो पहले हम लोग थे उसी तरह। तो सर मेडिटेशन के वजह से दिन भर पॉजिटिविटी रहता है शरीर में, बहुत ज्यादा दिन भर, क्योंकि सुबह सुबह ये चीजें वर्कआउट होते रहता है। ऐसा है। बिल्कुल सही बोले। पहले वही चीजें हम सब लोग करते थे, ज्ञान जी। नहीं था, इतनी सारी पावरफुल चीजें थी तो उसको हमने छोड़ दिया बीच में। मैंने खुद छोड़ा। मैंने खुद नहीं किया बीच में, और उसका रिजल्ट मुझे पता है क्या मिला। तो जो चीजें करने से फायदा होता है। जब हम बीच में थे राहुल मकरानी के साथ, तो मैंने उनसे जब बात किया था तो उन्होंने बताया था। मैं बोला सर मेरे पास सब कुछ था, ज्ञान था, मैं सिखाता था, सब कुछ था। लेकिन वो सर बोला कि अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, या उस तरीके से नहीं हो रहा है जो पहले काम था। उन्होंने बोला कि पहले जो करते थे वो सभी काम अभी चालू कर दो, सब हो जाएगा। और एकदम सही थे। मेडिटेशन करने से और एक चीज, आपके मन में निगेटिव विचार नहीं आते। नहीं आते। मतलब गलत विचार नहीं आते। हमेशा आप किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो होता है आपका, वो हमेशा सकारात्मक होता है। राइट। तो आपको इसके लिए वनीता मैडम को डेली लाना है। अब अपने जोरे सर भी आ रहे हैं सर। और प्रदीप सर तो हमेशा रहते हैं, रह रहे नहीं वो। नहीं, दिल्ली आएंगे ना 10 दिन, तो इतना तो पक्का है। यस। बहुत बदलाव होगा। बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। जो भी जैसे 10 दिन आएगा। राहुल चौधरी है सर, राहुल चौधरी। राहुल यस। चौधरी सर और प्रदीप जोरे, ये दोनों में कोई अलग नहीं है, सेम है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। होगा, आते हैं राहुल सर। सबको होगा। अब जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो उतना असर अभी नहीं पड़ेगा। ये जैविक खत की तरह है। ये बाद में इसका असर इतना पावरफुल पड़ेगा कि जमीन एकदम 4 गुना आगे बढ़ेंगे। तो उस तरीके से अब आपको नजर समझ में नहीं आएगा। शुरुआती में तो 2-3 दिन सुबह उठा के क्या चालू कर दे इन लोगों ने।
कुछ तो नहीं नजर आ रहा है, कुछ तो फर्क नहीं दिख रहा है। तो काजू बादाम जब खाते हो ना, तो उसी दिन कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ मुंह को पता चलता है कि आज कुछ तो खाया है अलग। लेकिन उसका यस। शरीर में जब जाता है, खून बनता है, तब पता चलता है कि नहीं स्ट्रांगनेस है। राइट, तो उस तरीके से ये होता है। ग्रेट। ओके, तो आज का मीटिंग यहाँ पे हम एंड करते हैं। आप सभी लोग अपनी टारगेट प्लानिंग बनाइए। आज कम से कम कोशिश कीजिए कि आज कम से कम हर फ्रेंचाइजी से 20-20 हजार रुपए का तो बिजनेस निकलना चाहिए। कम से कम हर फ्रेंचाइजी से 20-20, और हर लीडर का 5-5, 10-10 हजार का बीवी या रुपीज में भी बिजनेस निकलेगा तो बहुत बड़ा है। अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने काम के ऊपर। यस, इगतपुरी को भी यही सिखाया जाता है नलिनी मैडम। इगतपुरी को नंबर नहीं लगेगा आपको पहले, अगर आपने किया नहीं होगा तो, अगर पहले कर चुके हैं आप तो इगतपुरी को नंबर लगेगा आपका। यस, मैंने विपश्यना किया है, मैंने मेडिटेशन की ढेर सारे क्लासेस की है, अभी भी करते रहता हूँ। कल मेरा 6 बजे से 10:30 बजे तक था। बीच में रमेश सर का कॉल आया तो मैं अब किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, तो उनको फिर बोलना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, जल्दी कॉल काटने का कोशिश करना पड़ता है। तो मेरा कल भी एक सेशन था। और इससे भी आगे एक टेक्निक है, एनएलपी। एनएलपी एक टेक्निक है। माइंड टेक्निक है एक, एलएलपी करके हीलिंग वाला जो होता है वो है। उसकी भी क्लासेस मैं करता हूँ, राठौड़ के। और बहुत सारे हैं जो गुणवन को भी कभी कभी लिंक भेजता हूँ, तो बड़े सारे लोगों को भेजते रहता हूँ मैं। बड़े सारे मैंने मेडिटेशन माइंडसेट के क्लासेस किए हैं, और वो बहुत असरदार, पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। सीखने के ऊपर ऊपर अभी तक मैंने 10 लाख से ऊपर मेरे ऊपर लगा दिए। अभी भी मैं, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन पहले सीखने का कोशिश करता, कुछ भी ट्रेनिंग मिले तो अब जिन लोगों को फ्री मिलता है तो उनको उसके वैल्यू नहीं होता है, पैसे दे के सीखे हैं। तो अच्छी बात है वो अपने जीवन को परिवर्तन करना, सही बात। ओके, ठीक है, तो बस अपने टारगेट को पकड़िए और लग जाइए सभी लोग, उसके ऊपर वर्क कीजिए। पूरा टीम को अभी 1 घंटा है हमारे पास, फॉलोअप कर लीजिए। वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग कर लीजिए, टीम को फॉलोअप करके फिर अपना बिजनेस कैसे कैसे हो सकता है वैसा पूरा प्लानिंग कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।